हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा यानी पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, एसआई या फिर जेलर या फिर अन्य किसी भी राजस्थान से जुड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं विशेष रूप से तैयार मॉडल पेपर, जो आपके लिए बेहद आसान करने वाला है, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाला है। तो साथियों, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है राजस्थान की। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है, यानी संबंध किससे है, कौन से काल से संबंध रखती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी आपके ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल और बनास संस्कृति की बात करें, अगर प्रश्न में आपके दे रखा है कि बनास संस्कृति, तो ये किसे कहते हैं हम? ये कहते हैं हम आहर सभ्यता को। आहर सभ्यता जो कि आपके उदयपुर में स्थित है, आहर आयर नदी के किनारे पर। आहर सभ्यता को ही आप बनास संस्कृति कहते हैं और बनास नदी के किनारे होने पर इसे बनास संस्कृति कहते हैं। बात करें अगर इसके मतलब प्राचीन कितनी है, तो उसकी तो ये हो जाएगी आपके 3,000 से 1500 के बीच में ये ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता थी, यानी लगभग 1500 साल तक ये सभ्यता चली थी। इस प्रकार बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दे रखा है, पहले देख रहे थे स्क्रीन पर, सही दिख रहा है कि नहीं? दूसरा प्रश्न आपके सामने है बीकानेर। बीकानेर संग्रहालय संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी कौन से शहर से प्राप्त हुई है? तो सांबर, तक्षकगढ़, बटनेर और आमेर। साथियों, आपको बता दूं कि मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 15 प्रश्न, यानी 15 प्रश्न की आज की क्लास रहने वाली है। आज का सेशन आपके 15 प्रश्नों से जुड़ा रहने वाला है। तो आपको 15 ही प्रश्नों से जुड़ना है। आपको ये ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न आपको स्किप कर देना है, एक क्लास आपको स्किप कर देनी है। क्लास आपकी सभी की सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हो रही है और ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो अभी आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, आप नोट्स बनाने पेन और कॉपी लेकर ही बैठिए, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न आपके जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। एक भी प्रश्न को स्किप किए बिना आपको देखना है। तो ये साथियों, यहाँ पर अगर आपको आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके बटनेर। बटनेर जो आपके ये है, वहां से आपके महिषासुर मर्दनी की लाल मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरास्थल किस काल से संबंधित है? यानी जो ये सभी सभ्यताएं हैं, बुढ़ा पुष्कर हो गया, होकरा हो गया, जायल हो गया, ये सभी जो सभ्यताएं हैं कौन से काल से संबंधित रखती है, संबंध रखती है? तो नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, कांस्य काल या फिर ताम्रपाषाण काल। तो यहाँ पर साथियों आपको बता दूं कि पुरापाषाण काल यानी मध्य पुरापाषाण काल से आपके बुड्ढा पुष्कर सभ्यता संबंध रखती है। बूढ़ा पुष्कर सभ्यता की बात करें तो ये हो जाएगी आपके नागौर जिले में। नागौर जिले में हो जाएगी होकरा। अगर होकरा सभ्यता की बात करें तो ये आ जाएगी आपके अजमेर में। अजमेर जिले में होकरा गांव में स्थित है आपके होकरा सभ्यता। और जायल सभ्यता आपके फिर से नागौर में ही, यानी आपके बुड्ढा पुष्कर और जायल सभ्यता हो जाएगी नागौर की और अजमेर की हो जाएगी होकरा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाण पाषाण की स्थल है, यानी सभ्यता कौन सी है जो ताम्र पाषाण से संबंध रखती है? तो कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा और जासोल। देखिए यहाँ साथियों आपको बता देते हैं कि काल से संबंधित आपके प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं कि कौन सी लौह युगीन सभ्यता है, कौन सी ताम्र युगीन सभ्यता है, कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता है और कौन सी पाषाण काल की सभ्यता है। तो इस प्रकार आपके सभी प्रश्नों में मैंने ये डिटेल में आपको बता दिया कि कालीबंगा कौन सी सभ्यता है। जैसे कालीबंगा है तो यह हो जाएगी आपके कांस्य सभ्यता। बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की, तो ताम्र पाषाण के बारे में पूछा गया है तो ये हो जाएगी आपके आहर सभ्यता। आहर सभ्यता आपके ताम्र पाषाण काल की सभ्य सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता रहने वाली है। गणेश्वर और आहर सभ्यता आपके ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। अगर बात करें यहाँ पर कालीबंगा की, तो ये हो जाएगी आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। और कालीबंगा इसका नाम कैसे रहा कि पंजाब में कालीबंगा यानी चूड़िया, काली चूड़िया में प्राप्त हुई है यहाँ से। तो पंजाब में बंगा को क्या कहते हैं? चूड़िया कहते हैं। तो और तिलवाड़ा सभ्यता की बात करें तो यह जाएगी आपके बाड़मेर में। बाड़मेर जिले में अवस्थित है ये तिलवाड़ा सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये हो जाएगा आपके निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? देखिए इंपॉर्टेंट बेसिक प्रश्न पर इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरसी अग्रवाल है, एच डी सांगलिया है, वीएन मिश्र है या फिर अमलानंद घोष है। तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछा गया तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अमलानंद घोष, यानी डी वाला आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। और ये जो सभी ये चारों नाम है, ये चारों ने किसी न किसी सभ्यता की खोज की है। तो बात करें अगर आरसी अग्रवाल की, आरसी अग्रवाल ने कौन सी सभ्यता की खोज की है, तो वो हो जाएगी आपकी गणेश्वर सभ्यता।
गणेश्वर सभ्यता जो आपके सीकर में निम का थाना शहर में स्थित है, गणेश्वर सभ्यता की खोज की है आपके आरसी अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता आपके ताम्रयुगीन या ताम्र संचयी सभ्यता भी कहलाती है और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। गणेश्वर सभ्यता इंपोर्टेंट सभ्यता है, देखिए सभी के आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो आपको ये भी लिखना है, याद करना है। एचडी सांगलिया की बात करें तो ये हो जाएगा आपके आहर सभ्यता के खोजकर्ता, आहर सभ्यता। और वीएन मिश्र ने किसकी खोज की, तो बागोर सभ्यता जो आपके भीलवाड़ा में स्थित है। वागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा में स्थित है, उसकी खोज की थी वीएन मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील यानी झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने वाली भट्टियों के अवशेष मिले, यानी वहां से जो सभ्यता मिली है, तो वहां पर सभ्यता में क्या मिला है हमें अवशेष के रूप में, अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां। अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है एक शहर से, वो आपके है झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में। और वो कौन सी सभ्यता है, तो नगरी, बरोर, बागोर या सुनारी। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो तो हो जाएगा आपके सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता आपके पता चल गया होगा कि झुंझुनू जिले में है, खेतड़ी तहसील में है। तो यहाँ पर बता दें आपको नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता आपके चित्तौड़ जिले में स्थित है। बरोर सभ्यता की बात करें तो ये हो जाएगी आपके गंगानगर में। बरोर सभ्यता गंगानगर जिले में, और बागोर अभी हमने बात कर ली है भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सातवां प्रश्न है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी की जो खोज मिली है, यानी यहाँ पर एक कुल्हाड़ी मिली है हस्त कुठार। इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है हस्त कुठार। एक आ जाएगा आपके ऊंट के अवशेष, ऊंट के अवशेष और हस्त कुठार आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा। अलवर और टोंक से, चित्तौड़ और भीलवाड़ा से, जयपुर और इंद्रगढ़ से, और जोधपुर और सुनारी से। तो करेक्ट आंसर की बात करें जयपुर और इंद्रगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन सभ्यता से या संस्कृति से संबंध रखते हैं, तो सोजत बिल्कुल पाषाणकालीन सभ्यता है आपके, धनेरी भी पाषाणकालीन है, और तिलवाड़ा भी पाषाण युगीन सभ्यता है। तो गणेश्वर सभ्यता, तो ये आपकी कौन सी सभ्यता है, ताम्रयुगीन। हमने अभी बात करी ताम्रयुगीन की सबसे जननी कहलाने वाली जो जो सभ्यता है वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। तो ये अलग हो गई, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर आपके सी वाला 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको साथ में साथ दोस्तों देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि साथ के साथ जैसे ये प्रश्न निकाला है हमने नवा प्रश्न, तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रश्न पढ़ना है और इसका साथ के साथ आपको यहाँ पर पोज करना है। अगर मैं स्पीड से चल रहा हूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पोज करना है और इसका आंसर, जैसे आपका आंसर है कि 90 में ए है, माना की 90 में, पहले आपको बता दूं कि कौन सा आंसर है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी गंभीरी और कोठार इस नदियों के तटों के और घाटियों में फैली है, यानी ये जो सभी सभ्यता है, ए सॉरी ये सभी जो नदियां है, बनास हो गई, बेड़च हो गई, वागन नदी, गंभीरी नदी, कोठारी नदी, ये जो सभी नदियां हैं इनके किनारे में बसी एक सभ्यता है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। ये जो चार आपके सामने सभ्यताएं दे रखी है, उनमें से एक ऐसी सभ्यता है तो जो बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी सभी की सभी नदियों के क्षेत्र में फैली हुई एक सभ्यता है। तो वो सभ्यता कौन सी हो गई आपके, आहर सभ्यता, जो आपके उदयपुर में है। उदयपुर में जो आहर सभ्यता है वो इन सभी नदियों, जैसे यहाँ पर अब इसका आंसर क्या हो गया, 90 में बी, तो आपको लिखना है नो और बी, इस प्रकार आपको कमेंट करना है ताकि आप हमें पता चलेगा कि आप कौन सा आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख देते हैं ए बी बी बी, इस प्रकार से हमें अब वापस पता नहीं चलेगा कि जैसे कि हमने 15 प्रश्न लेकर आए हैं, तो उनमें आप क्या करते हैं कि आप ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, डी लिखते हैं, या फिर किसी का आंसर लिख देते हैं, तो उससे पता नहीं चलता है कि कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे कि नो बी, नो ए, 10 बी 10 ए, तो इससे पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न का आपने उत्तर बताया है, ताकि आपका करेक्ट आंसर है या रॉन्ग आंसर है यह हमें पता चल जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है, गणेश्वर, बागोर, आहड़ या फिर गिलोन। तो यहाँ पर इसका आंसर हम पहले के प्रश्नों में हम कर चुके हैं। ताम्र संचयी सभ्यता कौन सी है, ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि ताम्र संचयी सभ्यता किसे कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास में ताम्र संचयी सभ्यता कौन सी है। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, कमेंट में आपको बताना है, बिना भूले आपको बताना है। और यहाँ पर एक और आपको होमवर्क हो जाएगा कि गिलोन सभ्यता, गिलोन सभ्यता कौन से जिले से संबंध रखती है, ये आपको भी कमेंट में बताना है। बिल्कुल भी आपको ये लापरवाही नहीं करनी है कि हम वो आता है पर नहीं लिखेंगे, पर आपको अगर आता है तो कमेंट में लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका भी, आप जो आपका ज्ञान है वो आप अगर शेयर करेंगे दूसरों के साथ, दूसरे साथियों को भी पता चलेगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्ववादी विद
बेराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंध नहीं है, यानी इनमें से एक नाम है। इनमें से एक नाम है जो उससे संबंध नहीं रखता है। किससे संबंध नहीं रखता है? पुरातत्वविद बेराट से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पर अगर बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, एनआर बनर्जी और एच डी सांगलिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो हो गया एच डी सांगलिया। अगर दयाराम साहनी की बात करें तो ये इंपोर्टेंट नाम है, क्योंकि खोजकर्ता में सबसे इंपोर्टेंट सभ्यता आपके आ जाएगी हड़प्पा सभ्यता। आपके सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम ही आपके संस्कृति का नाम ही हड़प्पा संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने। आपके जो ये आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी है, इन्होंने की थे आपके मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है, ये दोनों सभ्यताएं अभी पाकिस्तान में है। और अपने यहाँ पर कौन सी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे इम्पोर्टेंट? तो वो हो जाएगी कालीबंगा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को, देखिए ये इंपॉर्टेंट नोट है, आपको लिखना है कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट स्थित है? यानी जो खेतड़ी शहर है उसके निकट स्थित कौन सा सभ्य स्थल है? तो बालाथल है, जोधपुरा है, गणेश्वर है या उजियाना है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपके गणेश्वर, जो आपके सीकर में नीम का थाना नामक शहर में स्थित है। और बात करें यहाँ पर अगर हम दूसरी सभ्यताओं की, जैसे कि हो गया बालाथल, तो ये आ जाएगी आपके वल्लभनगर उदयपुर में। वल्लभनगर उदयपुर में स्थित सभ्यता है ये, वल्लभनगर उदयपुर। और जोधपुर सभ्यता आपकी जयपुर में स्थित है। जयपुर में कहाँ? तो कोटपुतली। कोटपुतली नामक जो आपके तहसील है, शहर है, वहां पर स्थित है जोधपुर सभ्यता। और उजियाना आपके भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा की अपने अभी तक दो सभ्यताएं पढ़ ली है, उजियाना और बागोर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तिलवाड़ा, उजियाना, गिलुंड और बालाथल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तिलवाड़ा। देखिए यहाँ पर सामने पता चल रहा है कि अगर हमें नहीं पता है कि बनास संस्कृति का स्थल कौन सा है कौन सा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले इसका स्थल पता करना पड़ेगा कि ये हो जाएगी बाड़मेर, ये आ जाएगी आपके भीलवाड़ा, ये उज्जैन कहाँ आ गई? भीलवाड़ा। गिलुंड आ गए आपके राजसमंद, और बालाथल आ गए आपके उदयपुर, यानी वल्लभनगर उदयपुर। तो ये जो तीनों सभ्यताएं आपके मेवाड़ में स्थित है, यानी ये पास पास में स्थित है, और जो बाड़मेर में, ये मारवाड़ में आ गई, तो ये दूर है, यानी ये तीनों कोई तो समानता रखती ही है अपने आप में, और ये अलग है। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो गया तिलवाड़ा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता था? ताम्रवती नगरी या फिर ताम्रवती के नाम से जाना जाने वाला स्थल कौन सा है? कालीबंगा है, बागोर है, आहड़ है या बेराट है? तो यहाँ पर बात करें हम ताम्रवती की, तो वो हो जाएगा आपके आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुए? चूरू, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा। हम बात कर चुके हैं कि सुनारी सभ्यता कहाँ स्थित है, वो हो जाएगा आपके झुंझुनू में, खेतड़ी तहसील में स्थित है सुनारी सभ्यता। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।